एथमणे श्री विश्वेश्वराव हा होईल दान पसावो येणे वरे ज्ञानदेव सुखिया झाला सुखिया झाला। कल के प्रवचन में हमने देखा कि किस प्रकार परब्रह्म परमात्मा संत ज्ञानेश्वर महाराज से बोल रहे हैं और उन्होंने कहा कि हे ज्ञानेश्वर, हे परम पुरुष, तुमने जो मांगा है वह पसायदान है, अर्थात तुम्हारा मांगना दशों दिशाओं में पूर्ण है, पूर्ण मांग है तुम्हारी, इसमें कुछ भी बाकी नहीं। और इसीलिए ये जो दान है ये दान पसायदान होगा। अब ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई सामान्य बात नहीं कि स्वयं परमात्मा ज्ञानेश्वर महाराज से कहे कि हे ज्ञानेश्वर, ये दान सिर्फ दान नहीं, ये पसायदान है। जो दान दसों दिशाओं में फैल जाता है, जो दान सबके लिए काम आता है, जो दान विश्व का कल्याण करता है तथा समस्त जीवों का उद्धार करके उसको अत्यंतिक दुख से परमानंद सुख में ले जाता है, वहां जो है उसे पसायदान कहते हैं। और संत ज्ञानेश्वर महाराज का जो मांगना है वहां सबके लिए मांगा है। जे खड़ांची वेंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाढ़ो भूता परस पड़े पड़ो मैत्र जीवांचे, ये पहली मांग है। खड़ांची वेंकटी सांडो, जिसके अंदर थोड़ा भी दुष्टपना हो, ज्यादा हो, अति ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, वो दुष्टता उसकी दूर कर दे, ये भगवान का पहला मांगना है ज्ञानेश्वर का। हे भगवान, खल कहते हैं हमारे अंदर की दुष्टता को, काम क्रोध मद मोह माया मत्सर अहंकार ईर्ष्या दंभ निंदा आदि चोरी, ये सब खल की बातें हैं, विलेनिटी है, ये विलेन है। और ये दूर हो जाए, उनके दिमाग से ये बात निकल जाए, बुरी बातें निकल जाएं। जे खड़ांची वेंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाढ़ो, उन्हें अच्छे काम करने की भगवान बुद्धि दो, अच्छे काम करने का उन्हें एक सामर्थ्य दे दो। भूता परस्परे पड़ो मैत्र जीवांचे, और जो जीव लोग हैं इन दूसरों में एक दूसरे में कोई भी शत्रुता ना हो, मित्रता हो। भूता परस्परे पड़ो मैत्र जीवांचे, और यही बात है। मैं समझता हूं, समझता था और समझता रहूंगा कि पसायदान का बहुत बड़ा फायदा होगा इस दुनिया के अंदर। इसी कारण आज तक पसायदान सिर्फ किताबों में रह गया, ज्ञानेश्वरी में, वो समाज में प्रकट नहीं हुआ, समाज में प्रकट नहीं हुआ, जीवात्मा के पास नहीं पहुंचा, जीवात्मा ने उसको धारण नहीं किया, क्योंकि हम परमात्म स्वरूप से विमुख हैं, आमुख नहीं। आमुख का मतलब इन फ्रंट ऑफ, भगवान के सामने हम नहीं हैं, हम भगवान के पीछे हैं। भगवान के समक्ष जो खड़ा है वो भगवान के आमुख है, और जो भगवान के पीछे पड़ा है वो भगवान से विन्मुख है। हमारी जितनी भी साधना है, कर्म है, वे सब भगवान से विन्मुख हैं। हम भगवान के पीछे तो पड़े हैं कि भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, हे भगवान मुझे दर्शन दो, दर्शन दो, परंतु हम भगवान के पीछे पड़ रहे हैं, उसके सामने नहीं जा रहे। और उसके सामने जाने के लिए हमें ये सब बातें छोड़ना पड़ती हैं। भगवान के सामने अगर जाना है तो ये सब चीजें आपको त्यागना पड़ेंगी। आईने के सामने जाना है तो चेहरा स्वच्छ लेके जाना पड़ेगा, बुरे कर्मों का त्याग करना ही पड़ेगा।
इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज का जो, जिसे हम कहते हैं पसायदान, वह इस जीवों के हृदय में उतरा नहीं। दूसरा मांगा है दुरितांचे तिमिर जाओ, अज्ञान दूर हो जाए लोगों का, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, मेरा धर्म क्या है वह देखे। हम दूसरों का धर्म देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, हम खुद को नहीं देखते, हम खुद को नहीं देखते, हम दूसरों को देखते हैं। विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, ये संसार अगर खुद को देखे कि मैं कहां गलत हूं, हम दूसरों की गलतियों को देखने के बदले खुद की गलती अगर एक बार भी देख लें तो फिर संसार सुधर गया। क्योंकि हम दूसरों को एक उंगली करते हैं तो 3 हमारी तरफ होती हैं, 3 उंगलियां हमारी तरफ लौट कर आती हैं कि वो कहता है कि देख, तू जिसके तरफ एक उंगली उठा रहा है तेरे तरफ 3 गलतियां हो रही हैं, उसकी शायद एक गलती है। पहली गलती तेरी ये है, उसकी गलती कोई भी हो, पहली गलती तेरी यह है कि तूने उसकी गलती क्यों देखी। पहली गलती, एक उंगली कहती है, ये 3 उंगलियां रहती हैं। पहली उंगली कहती है कि तूने उसकी गलती क्यों देखी, सबसे बड़ी गलती यही है, ये मध्यमा है, सबसे बड़ी उंगली वही होती है। तूने उसकी गलती क्यों देखी, वो गलत है, वो तुझे देखने का अधिकार नहीं। दूसरी, उसकी गलती देखी तो देखी, फिर उसकी गलती में, उसकी गलती देखने के बाद तू गलत है ऐसा तुझे बोलने का अधिकार किसने दिया। और तीसरी उंगली कहती है कि तूने कभी अपनी तरफ देखा, खुद की तरफ देखा नहीं। ये 3 गलतियां हर जीवात्मा कर रहा है। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं आप पसायदान को समझे नहीं। दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो। प्राणी जात, जिसके मन में जो है वो करने दो, कोई नंगा नाचे, हमें क्या करना है। जिसकी जो मर्जी है, जो जे वांछील तो ते लाहो। कोई चोरी करना चाहता है तो चोरी करे, कोई कुछ करना चाहता है तो वो करे। हर एक का कल जो कर्म है उस कर्म का फल तो उसको मिलने ही वाला है, तो उसके फलों को क्यों गिन रहा है। राम बैठा झरोके सबका मुजरा लेत, तुलसीदास जी कहते हैं राम बैठे झरोके और सबका मुजरा लेत, जैसी जिनकी चाकरी वैसा ही फल देत। हमें उसकी क्यों चिंता, हम वो चिंता में क्यों पड़े। हम चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं। ये बात है। इसके बाद चंद्रमेज्य अलांछन, अर्थात कलंक रहित जीवन होना चाहिए। चंद्रमा जैसा तो है, प्रकाशित है, बहुत बड़ा नाम है, इज्जत है, सब कुछ है, परंतु कलंकित है किस काम का। कहीं पर हमारे अंदर दाग नहीं लगना चाहिए। और कलंक रहित चंद्रमेज्य अलांछन, मार्तंड जे तापहीन, सूरज जैसे चमको लेकिन अपने अंदर ताप मत बढ़ाओ, अपने अंदर की तापमान को मत बढ़ाओ। पसायदान फिर से समझा रहा हूं, अपने अंदर का तापमान मत बढ़ाओ, उस ताप को ध्यान में, तपस्या में काम लाओ। जो आपके अंदर तप हो रहा है, आपके अंदर कुछ क्रोध, आपके अंदर कुछ उष्णता, तापमान, ऊर्जा उबल रही है, उसको तपस्या में काम लाओ। वह तपस्या में अगर काम आ जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मार्तंड जे तापहीन, सूरज जैसे रहो लेकिन ताप को कहीं तपस्या में लगाकर खुद तापी मत बनो, खुद गर्म मत हो। चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होते। ऐसे जो लोग हैं कलंक रहित हैं, जो गुस्सा नहीं करते, ताप नहीं बढ़ाते, वो सबके सज्जन होते हैं, मित्र होते हैं। ते सर्वाही सोयरे, ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होते, वो सबके मित्र हैं, सोयरे हैं, रिश्तेदार हैं। चला कल्पतरुंचे आरव, हमें उस कल्पना के बगीचे में जाना है जहां पर कल्पनाओं को मिटाकर जाना है। अगर कल्पना को लेकर गए, ये ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मुझे ऐसा करना है, मुझे, ये कल्पना लेकर कल्पना के बगीचे में मत जाओ, नहीं तो फंस जाओगे। एक दृष्टांत कहता हूं,
मेरी बात को समझ के लेना। आज का प्रवचन थोड़ा सा आपके ऊपर भी आ सकता है, बुरा मत समझना। ये आपके लिए है, अच्छे के लिए है। मैं जो कह रहा हूं अच्छे के लिए है। परसों नहीं कहूंगा, कल के दिन और कहूंगा, फिर नहीं कहूंगा। एक बार एक कोई कल्प वृक्ष था। उस कल्प वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा और उसे पता नहीं कि ये कल्प वृक्ष है, बस उसके छांव में बैठा हुआ था। उसने सोचा कि भगवान कितनी ठंडी छांव है, अगर यहाँ थोड़ा पीने के लिए जल मिल जाता तो कितना अच्छा होता। कल्पना की, वहीं से एक जल की धारा बहने लग गई, क्योंकि कल्प वृक्ष था। फिर सोचा कि भगवान यहाँ तो जल की धारा प्रकट हो गई, अगर इस जल के साथ थोड़ा सा भोजन मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। उतने में सामने से एक भोजन की थाली आ गई। उसने कहा कि अरे वाह, ये तो पेड़ बड़ा अजीब है। पहले पानी नहीं था, पानी मांगा तो पानी मिल गया। भोजन के विषय में कल्पना की तो भोजन आ गया। उसने सोचा कि बड़ी अच्छी बात है, अगर यहाँ भोजन और जल के बाद थोड़ा विश्राम करने के लिए कोई साधन अगर हो जाता, कोई पलंग या बिस्तर मिल जाता तो बड़ा अच्छा है। वहां पर एक सजा हुआ पलंग आया। उसने कहा कि वाह, ये पलंग भी आ गया, अजीब है बात, ये यहाँ पर तो कोई चमत्कार ही मालूम होता है। वो पलंग पर सोया, लेकिन सोते सोते उसने मन में कल्पना की कि भगवान यहाँ पर कोई भूत प्रेत तो नहीं जो मुझे खा जाए। और उतने में एक भूत प्रकट हुआ। कल्पना कर ली, भूत प्रकट हुआ और उस भूत ने उसको नष्ट कर दिया, खा गया। इसीलिए कल्पना के जगत में जाना है, चला कल्पतरुचे आरव। ज्ञानेश्वर तुम्हें कल्पना के जगत में बुला रहे हैं, चला कल्पतरुचे आरव। लेकिन वहां पर कल्पना मत करना, कल्पना को मत लाना। कुछ भी कल्पना लाओगे तो फिर नष्ट हो जाओगे। कुछ भी कल्पना नहीं लाना है। चेतना चिंतामणि चे गाँव। यहां पर चिंता क्यों करते हो? ये चिंतामणि का गांव है। ये इस गांव में आपको चिंता की चिंता नहीं है। आप क्यों चिंता करते हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं करेंगे तो वैसा हो जाएगा। एक बार धोंडोपंत महाराज से पूछा गया कि महाराज, आपके इस दुनिया में न रहते हुए ये परमार्थ कौन चलाएगा? तब धोंडोपंत महाराज ने क्या उत्तर दिया मालूम है? तुम्हा असे होते याची काय चिंता, करता करविता पांडुरंग। तुम क्यों चिंता करते हो? ये तो परमात्मा कर ही लेगा ना। तुम्हा असे होते याची काय चिंता, करता करविता पांडुरंग। चला कल्पतरुचे आरव। चेतना चिंतामणीचे गाव, बोलते जे अर्णव पीयूषांचे। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मेरे जितने जीव हैं इस संसार के, उनके मुख में अमृत भर दो। बोलते जे अर्णव, बोलने का जो मुख है वो ऐसा समंदर हो जाए जिसमें अमृत की वाणी निकले। किसी को गाली नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी को बुरा नहीं। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ, आपके समझ में नहीं आएगा अभी। ये जो पसायदान है, इसको 3 तरह से प्रवचन में लाया जाता है, अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक। मैंने अभी जो आपके सामने किया वो आध्यात्मिक पसायदान है। अभी जो कह रहा हूं वो भौतिक है। अधिदैविक इससे अलग है। भौतिक जगत में कैसे रहना है ये जानो। चला कल्पतरुंचे आरव, चेतना चिंतामणीचे गाव, बोलते जे अर्णव पीयूषांचे। हे भगवान, उनके मुख में जो बोलते हैं, जो बोलेंगे और जो बोल रहे हैं, उनके मुख में अमृत भर दो, ताकि वो किसी को बुरा न बोले, किसी को क्रोध से न बोले। आई बात समझ में? किम बहुना सर्व सुखी। भगवान अगर चाहो तो सबको सुखी कर दो। किम बहुना का मतलब चाहो तो। सब सुखी नहीं हो सकते, ज्ञानेश्वर महाराज को पता है। सब सुखी नहीं हो सकते। किम बहुना सर्व सुखी, कदाचित अगर हो सके तो। किम बहुना का मतलब सर्व सुखी, सबको सुखी अगर हो सके तो। वरना जितने सुखी हो सकेंगे उतने तो कर ही देना। पूर्ण हो नहीं तिही लोकी। हे भगवान, जितने पूरे हो सकते होंगे, पूर्णता को प्राप्त हो सकेंगे, उतने तो पूर्ण कर देना। किम बहुना यह शब्द सबके लिए काम आता है, तीनों वरदान के लिए काम आ रहा है। किम बहुना,
किम बहुना का मतलब कदाचित, इफ यू, अगर। किम बहुना का मतलब अगर। पूर्ण हो नीति ही लोकी, भजीजो आदि पुरुष की अखंडित। किम बहुना का मतलब अगर वो भजे तो ठीक है, नहीं भजे तो भी ठीक है। अगर वो आप सबको सुखी करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। अगर आप सबको पूर्ण कर सको तो कर देना, नहीं करो तो भी ठीक है। किम बहुना सर्व सुखी पूर्ण हो नीति लोकी, भजीजो आदि पुरुषी अखंडित। आदि ग्रंथोपजीविये, और जो ग्रंथ पर विश्वास करते हैं, शास्त्रों पर विश्वास करते हैं, विशेष लोकी ये, इस दुनिया के लोगों को शास्त्र पर विश्वास होना चाहिए। ख्याल करना, आनि ग्रंथोपजीविये विशेष लोकी ये, दृष्टादृष्ट विजय हो आवे जी, अर्थात ये शास्त्र सबकी आंखों के सामने आ जाए। ये जो शास्त्र है सबके आंखों के सामने आ जाए, सबकी समझ में आ जाए, सबके अंदर साक्षरता आ जाए, सब इस बात को समझ सके। ये बात है, और ये बात कोई आसान नहीं है। अब यहां पर ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं वो सुखी हो रहे हैं। ये थमने श्री विश्वेश्वराव, ये मैंने आपको एक विशेष अर्थ बतलाया पसायदान का, जो जीवन में रखना है पास। अपने जीवन में इस पसायदान के हर बात को साथ में रखना। ये थमने श्री विश्वेश्वराव, हा होईल दान पसाओ, येणे वरे ज्ञान देव, सुखिया झाला सुखिया झाला। और इस वरदान से ज्ञानेश्वर महाराज सुखी हो गए। भगवान ने उनकी बात को कबूल किया, परमात्मा ने उनकी बात को मान लिया। अब परमात्मा हमारी बात को भी मान सकता है। मैंने कहा कि हर आदमी की बात परमात्मा सुनता है, लेकिन सुनने के लिए जीभ से नहीं बोलना पड़ता है। उसे साइकिक लैंग्वेज पसंद है। साइकिक लैंग्वेज जो मनोभाषा है, मन के भाषा से वो जानता है। आपको बोलना होगा, परंतु मन की भाषा से। जैसे कोई अंधा होता है, अंधे को पढ़ना आता है, लेकिन उसकी जो लिपि होती है, अल्फाबेट्स होते हैं, अक्षर होते हैं, वे हमारे अक्षरों जैसे नहीं होते। उन अक्षरों को स्पर्श करते हैं वे अंधे, और स्पर्श करके फिर पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी अंधों की स्कूल में, यहाँ पर अब अंधों की स्कूल है, वहां पर उनको पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना भी सिखाया जाता है। और वे जब लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनकी जो अल्फाबेट्स होती है वो अलग टाइप की होती है। ऐसे परमात्मा की जो भाषा है, परमात्मा की जो लैंग्वेज है, वहां मानस भाषा है, मानस की भाषा है। और जब तक हम अपने मन में नहीं उतरते, मानस में नहीं उतरेंगे, तब तक वो हमारी नहीं सुनेगा। जब कोई अपने मन में उतर जाता है, मन में जो प्रवेश कर जाता है, फिर उसके जरिए वह कुछ भी बोले तो वहां उसे कबूल कर लेता है, वहां उस बात को मान लेता है। ज्ञानेश्वर महाराज अपने मन के ऊपर विजयी हुए। मनोजवम, मन के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की, और विजय प्राप्त करने के कारण परमात्मा से संभाषण कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आप भी अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो, परंतु उसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ नियम पालना पड़ते हैं। आई बात समझ में? कुछ नियम होते हैं, जो उन नियमों को हम तोड़ नहीं सकते। इस पर मैं एक विशेष आपके सामने अलग से प्रवचन करूंगा, जो शास्त्र में यम और नियम से माने जाते हैं। पातंजल में बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है इसका। क्योंकि परमात्मा से समाधिस्थ होने के लिए, परमात्मा से एक रूप होने के लिए, जीव और शिव एकता करने के लिए सबसे पहला है यम। यम 10 प्रकार के हैं, नियम 10 प्रकार के हैं। 10 प्रकार के यम और 10 प्रकार के नियम पालना पड़ते हैं, तब हम अगली स्टेप पर जा सकते हैं।
10 प्रकार के यम और 10 प्रकार के नियम अगर पाल लिए, मैं विशेष प्रवचन में कभी तो भी आपको कहूंगा, पातंजल के अंदर दिया हुआ है, यहां विस्तार नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक नियम का और हर एक यम का विस्तार करेंगे तो यहां 20 घंटे भी नहीं पूरेंगे। तब 10 यम है और 10 नियम है। और 2 संयम है। संयम, यम और नियम को मजबूत बनाने के लिए संयम माना जाता है। और संयम 2 प्रकार के हैं, एक अंतर्गत संयम, एक बहिर्गत संयम। बहिर्गत संयम का मतलब यह है कि कोई हमें कुछ गाली भी देता हो तो संयम पालो कि उसकी गाली उस तक ही जाएगी। मैंने कहा था कि गौतम बुद्ध ने कमंडल उनको दिया, उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मेरा कमंडल आप नहीं लेते, फिर किसके पास रहा? आपके ही पास। आपने मुझे गालियां दी, गालियां किसके पास रही? आपके ही पास। ये बाह्य संयम है। कोई निंदा भी करता है, कोई बुरा भी कहता है, कोई गालियां भी देता है, कोई हमें कुछ भी इल्जाम लगाता है, तो संयम पालो, बाह्य संयम। ये बहुत बड़ा कवच है संसार में। जिसने बाह्य संयम पाल लिया वो संसार को जीत जाता है, जीत लिया। अंतर्गत संयम, अंतर्गत संयम का मतलब यह होता है कि कुछ तुम्हारे मन में आ रहा है कि मैं कुछ बोलूं, इसको भला बोलूं, बुरा बोलूं, गालियां दूं, इसकी निंदा करूं, इसे ऐसा कहूं, वैसा कहूं, आपके मन में आ रहा है, उस पर संयम पालो, बोलो मत, उस पर कंट्रोल कर लो, बोलने के ऊपर संयम कर लो, उस घूंट को पचा जाओ, उसके ऊपर संयम कर लो। जिसने बाहर का संयम कर लिया, बहिर्गत संयम, इसलिए तो अंतर बाह्य संयम होते हैं। जिसने बाह्य संयम कर लिया उसका कोई शत्रु नहीं। जिसने अंतर्गत संयम कर लिया वहां सबका मित्र हो जाता है, वह सबका मित्र हो जाता है। बाह्य संयम से कोई आपका शत्रु नहीं रहेगा और अंतर्गत संयम से आप सबके मित्र बन जाएंगे। ये यम और नियम का सबसे बड़ा सिद्धांत है। इसीलिए 2 बातें जरूर करना, एक अंतर्गत संयम और एक बहिर्गत संयम। बहिर्गत संयम का मतलब अगर हमें कोई कुछ भी कहे तो उस बात को अपने ऊपर मत लेना, कभी कभी मत लेना, कभी मत लेना। और अंतर्गत संयम का मतलब उसी क्षण उसको प्रत्युत्तर मत देना, उसी क्षण उसको उलट बात मत कहना। जीत लिया, अपने अंदर का संयम जीत लिया, उस संयम को जीत लिया। तुम्हें मालूम है उर्मिला नाम की एक महिला हुई भारतवर्ष में, राजा दशरथ की वह बहू थी, राजा दशरथ की बहू थी। जब लक्ष्मण रामचंद्र जी के साथ वनवास जा रहे थे, अभी आपको उर्मिला का चरित्र मालूम नहीं है। उर्मिला ने अंतर्गत संयम किया, बहिर्गत संयम भी किया, अंतर्गत संयम भी किया। जब लक्ष्मण जा रहे थे तब उर्मिला के मन में आया कि मैं अपने पति को एक बार तो रोक लूं कि स्वामी मुझे छोड़कर मत जाओ, या तो फिर सीता जैसी राम के साथ जा रही है मुझे भी ले चलो। ऐसा उर्मिला के मन में आया, परंतु उसने अंतर्गत संयम किया कि नहीं नहीं, मैं मेरे पति के आगे नहीं बोलूंगी। उसने संयम किया। बस लक्ष्मण देख रहे हैं उसके तरफ, उसकी जबान अंदर के अंदर हिलती है, ओठ खुलते हैं और वहां चुप हो जाती है। लक्ष्मण कहता है कि कुछ बोलना चाहती है, परंतु कैसे जाए? बड़े भाई रामचंद्र जी हैं, बड़ी भाभी सीता माता हैं, इनके सामने पत्नी से कैसे मिलें, कैसे बात करूं? इसलिए लक्ष्मण उसी सोचने के अंदर निकल गया और 14 वर्ष तक सोचता रहा कि उर्मिला मुझे क्या कहना चाहती होगी, उर्मिला मुझे क्या कहना चाहती होगी। पता है आपको, 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन एक ही कारण से लक्ष्मण कर सका, एक ही बात से
कि उर्मिला मुझे आखिर क्या कहना चाहती थी। ये अंतर्गत संयम का फायदा है। अंतर्गत संयम का फायदा ये है, बहिर्गत संयम उर्मिला ने भी किया, लक्ष्मण ने भी किया, दोनों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। ना लक्ष्मण ने गलत काम किया, ना उर्मिला ने किया। ये बहिर्गत संयम। दूसरा दृष्टांत आपको मैं कहता हूं, संत एकनाथ महाराज 100 बार उसके ऊपर थूका गया। स्नान के लिए जा रहे थे गंगा स्नान के लिए, 100 बार उसके ऊपर थूका गया एकनाथ महाराज के ऊपर। संयम पाला अंतर्गत। वो सोचता था कि कभी तो भी मुझे कुछ एकनाथ कहेगा, मुझ पर गुस्सा करेगा। एकनाथ का संयम था। वो जानता था कि अगर यम और नियम को जीतना है तो पहले अंतर्गत और बहिर्गत संयम को करना ही होगा। इसलिए 100 बार थूकने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा दिया। पठान था वो। उस पठान ने नीचे आए और उसने कहा कि एकनाथ, तुम कौन से मिट्टी के बने हो? मैंने 100 बार तुम्हें गंदगी तुम्हारे ऊपर की और तुम स्नान करके लौट कर आते हो, फिर गंदगी की, फिर स्नान करते। उसने कहा कि भाई, तुम्हारे जैसा सच्चा मित्र कहां मिलेगा? तुमने मुझे एक दिन में 100 बार गंगा स्नान करवाया है। इतना स्नान तो मैं खुद भी नहीं कर पाता, मुझे तुमने 100 बार गंगा स्नान करवाया, और इससे बड़ा अच्छा मित्र क्या चाहिए? पठान ने कहा कि मैंने 100 बार इसके ऊपर थूका, फिर भी ये व्यक्ति ने मुझे अपना मित्र कहा। भूता परस्परे पढ़ो मैत्र जीवांचे। ये अंतर्गत संयम है। मैंने कहा जिंदगी में अंतर्गत संयम और बहिर्गत संयम करना ही होगा, वरना हार जाओगे जिंदगी में। हर कदम पर हारना पड़ेगा, हर कदम पर रोना पड़ेगा, हर कदम पर आपको दुख होगा। अगर अंतर्गत संयम और बहिर्गत संयम पाल लोगे तो फिर दुनिया में कभी नहीं कोई आपको नहीं जीत सकेगा। और ये 10 और 10 20 नियम है। यम 10 है, नियम 10 है। ये जीतने के बिना आप मन में प्रवेश नहीं कर सकते। मन का द्वार नहीं खुलता है, क्योंकि ये जो 10 नियम है, यही नियम मुख्य हैं। कोई ताले ऐसे होते हैं कि उन तालों को 3-3 चाबियां लगाना पड़ती हैं। कोई एक ताले के अंदर एक चाबी लगा दिया, फिर दूसरी चाबी, फिर तीसरी चाबी, ऐसा लगाना पड़ता है। बैंकों में जो लॉकर्स होते हैं उनकी भी 2-2 चाबियां होती हैं। एक चाबी जिसके पैसे धन उस लॉकर में रखा हो उसके पास रहती है, और दूसरी चाबी मैनेजर के पास रहती है। जब यहां उस लॉकर को खोलने के लिए जाता है, अपनी एक चाबी लगाता है, तब दूसरी चाबी मैनेजर की भी लगाना पड़ती है। अगर मैनेजर ने चाबी नहीं लगाई तो लॉकर नहीं खुलता। ऐसा मन का जो द्वार है ये ऐसे नहीं खुलता। खोले रे नहीं ताला, कबीरदास जी कहते हैं, खोले रे नहीं ताला, गुरु बिना कुंजी ना मिले, गुरु बिना कुंजी ना मिले। ये बात है। मुझे मालूम है कि आप ये चाबियां गंवा दोगे। 5 तारीख के बाद आपके पास कोई चाबी नहीं रहेगी। पूरा पसायदान के ऊपर पानी पानी फिर जाएगा। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। कोई व्यक्ति बिना चाबी के ताला खोलना चाहते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति उसके मकान में ताला लगाकर वहां खुद गया। चाबी कहीं गुम गई, याद नहीं कहां चाबी है। चाबी घूमने के कारण उसने उस ताले को हथौड़े से, पत्थर से तोड़ तोड़ कर बहुत प्रयत्न किया। ताला नहीं टूटा, ताला नहीं टूटा। और करीब 1-2 घंटे के बाद उसका पुत्र आया, उसका बेटा आया। उसने कहा कि पिताजी ताला क्यों तोड़ रहे हो? उसने कहा क्या करूं, चाबी नहीं मिलती। चाबी तो आप मुझे देकर गए थे सुबह, ये लो चाबी, खोलो उसे।
अब चाबी से भी वो ताला नहीं खुल रहा, क्योंकि ताला बिगड़ गया, ताला बिगड़ गया। मुझे पता है, मैंने आपको जो चाबियां दी हैं पसायदान में, वो चाबियां तो आप भूल ही जाओगे, परंतु मन का ताला खोलोगे नहीं, उसे बिगाड़ दोगे, तोड़ दोगे। इसलिए याद रखना, ये चाबियां हैं, अंतर्गत कवच और बहिर्गत कवच। और ये जिसने जीत लिया, जिसने ये जीत लिया अंतर्गत और बहिर्गत कवच, वहां मन का दरवाजा खोल सकता है। मन का दरवाजा इतना आसान नहीं खुलता है, इतना आसानी से नहीं खुलता। मन के दरवाजे में प्रवेश करने के लिए आपको मन जैसा बनना पड़ता है। मन एक साधु है, मन कोई बुरा नहीं। मन आपके कारण बुरा बनता है, आपके विषयों के कारण बुरा बनता है, विचारों के कारण मन बुरा बनता है, क्योंकि मन तो आईना है। मन को क्या कहते हैं? आईना। आईने का मतलब क्या होता है? दर्पण। पता है? हाँ? आईने का मतलब दर्पण, मिरर। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, है ना? मन दर्पण है, मन आईना है। आप जिस रूप में उसके सामने जाओगे वैसा ही उसमें वह दिखेगा। जैसी जिनकी चाकरी वैसा ही फल दे। तो मन के सामने जब जा रहे हो तो थोड़ा अच्छे बनकर जाओ। मन दर्पण है, मन आईना है। उसके सामने जब जाना है तो पहले अच्छे बनो। जब तक हम अच्छे नहीं बनते तब तक मन का दरवाजा नहीं खुल सकता, उसमें आपका प्रवेश नहीं, उसमें प्रवेश नहीं है। ये बात है। इसीलिए अंतर्गत कवच और बहिर्गत कवच यम और नियमों के लिए आवश्यक है। और जिसने यम और नियम के 10-10 कानून को अपने नियम में बांध लिया, फिर वह मन के दरवाजे को पार कर लेता है। और जिसने मन का दरवाजा खोल दिया, पूरा संसार उसी प्रगट दिखता है। इसीलिए तो बोलते हैं प्रगट गुह्य बोले, विश्व ब्रह्म चिकेले, रामा जनार्दनी, चरणी मस्तक ठेवीले, आरती ज्ञान राजा। हर चीज में पहले मन को जीतना है, मन के ऊपर सवार होना है, मन में प्रवेश करना है। आधी मन घ्यावे हाती, मग पूजा गणपती, मग पूजा गणपती। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि पहले मन को जीत, फिर गणेश की पूजा कर। आधी मन घ्यावे हाथी, मग पूजा गणपति। कोई भी संसार में कोई भी कर्म करना है तो पहले मन में प्रवेश करो। मन में प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। नामदेव को हरि मिले मन के ही प्रतीत, येणे वरे ज्ञानदेव सुखिया झाला। ये वरदान से ज्ञानेश्वर सुखी हो गया। अब सुखी होने का मतलब क्या होता है? देखिए, संसार सुखी दुखी है, संसार सुखी नहीं है। और संसार दुखी भी नहीं है, सुखी दुखी है। आधा सुख है, आधा दुख है। संसार एक नदिया है, सुख दुख दो किनारे हैं। दो किनारों के बीच में आधा सुख है, आधा दुख है। परंतु जब सुख मिलता है तो पूरा ही सुख हो जाता है। येणे वरे ज्ञानदेव सुखिया झाला, अर्थात दुख राम की चीज नहीं रही, दुख नहीं रही, दुख उसमें कुछ भी नहीं रहा।
ज्ञानेश्वर सुखी उसी वक्त हो सकता है जब उसके सामने दुख ही ना हो। और संतों को इससे बड़ा दुख कोई नहीं कि आप दुखी हो। बुढ़ते हे जन देखवे ना डोळा, म्हणूनी कळवळा येत से जीवा। दूसरों को दुखी देखकर संत दुखी होते हैं, ये बात है। महात्मा दूसरों को दुखी देखकर दुखी होते हैं, यही कारण है। मैंने आपको दृष्टांत कहा था, रामकृष्ण परमहंस एक बार नाव में सफर कर रहे थे, नाव में बैठे हुए थे, अचानक चिल्लाने लगे, मारो मत मारो मत, मुझे हंटर से मत मारो, कोड़ों से मत मारो, छोड़ दो मुझे, माफ करो माफ करो। लोग कहते हैं ये तो नाव में बैठा है, कौन मार रहा है हंटर से। उसने पूछा, होश में आया, पूछा कि रामकृष्ण जी आपको कौन मार रहा था। उसने कहा कि मुझे नहीं मार रहे थे, ये उस किनारे पर एक व्यक्ति को मार रहे हैं और मैं पूरे संसार को देख रहा हूं, उसको मारते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। उसे जब मार रहे थे तब मुझे बहुत दुख हुआ। देखिए ना, उसका दुख मेरे पीठ के ऊपर आया है। पीठ के ऊपर हंटर के निशान थे, रामकृष्ण परमहंस के हंटर के निशान थे। और यही बात है, जब तक हमारे अंदर करुणा पैदा नहीं होती है, करुणा का मतलब मर्सी, जब तक तुम्हारे अंदर करुणा नहीं होती, किसी जीव में करुणा निर्माण नहीं होती, तब तक वह उस वरदान का अधिकारी नहीं। और करुणा एक अलग चीज है। करुणा का अर्थ बहुत है, दया से बड़ी करुणा है। दया जो है, दया दिखाई जाती है, करुणा की जाती है। दया दिखाने का नाम है, करुणा करने का नाम है। दया में हम कहते हैं, दया आती है, अरे रे बेचारा कितने जोर से गिर गया, ये दया है, कितने जोर से गिर गया। परंतु वहां गिरते ही उसने उसको बचाने के लिए अगर छलांग लगा दी तो करुणा हो गई, उसे करुणा कहते हैं। एक नाव में आदमी जाते वक्त नदी में गिर गया, पानी में डूब रहा था। नाव में बैठे हुए लोग कहते हैं, अरे अरे बेचारा पानी में गिर गया, देखो रे, बचाओ बचाओ बचाओ। सब लोग दया दिखाते हैं, बचाओ उनको, देखो जरा, कुछ कृपा करो उसके ऊपर, बेचारा डूब जाएगा, मर जाएगा। सब लोग दया दिखा रहे हैं। परंतु एक व्यक्ति था नाव में, उसने कहा कि भाई बोलने से कुछ नहीं होगा, बोलने से कुछ नहीं होगा, ये करके दिखाना पड़ेगा। बचाओ बचाओ कहने से कुछ नहीं होगा, उसे बचाना ही पड़ेगा। उसने खुद छलांग लगा दी और उसको नाव के अंदर फिर से बिठाया, उसको जल से बाहर निकाला। इसे करुणा कहते हैं। करुणा का मतलब यह है कि क्रिया, सिर्फ क्रियात्मक होना जरूरी है। केल्याने होता है रे आधी केलेची पाहिजे। क्रियात्मक अगर होते हैं तो फिर करुणा है, और सिर्फ बोल रहे हैं तो फिर सिर्फ दया है। दया धर्म का मूल है, धर्म नहीं। धर्म तो करुणा है, दया धर्म का मूल है। क्योंकि मूल जो है, उसके आधार के ऊपर ये पेड़ फलता फूलता है। परंतु मूल में कुछ भी नहीं मिलेगा, मूल सिर्फ रक्षण करेगा। दया दिखाने से रक्षण होगा, सिर्फ उसके ऊपर सहानुभूति होगी। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी म दया मत छांडिए, जब लग घट में प्राण। परंतु करुणा एक अलग चीज है। करुणा वो है जो अपने अंदर से फल को निर्माण कर दे।
अपने अंदर से फूलों को निर्माण कर दे, खुद धूप में खड़े रहकर दूसरों को छांव दे दे, उसे कहते हैं पेड़ की करुणा। मूल तो छांव नहीं दे सकती, मूल तो फल नहीं देती, मूल तो फूल नहीं देती, मूल सिर्फ दया बताती है, परंतु करुणा वो वृक्ष बताता है। इसीलिए संत जो होते हैं वे मूल नहीं, वे चंदन होते हैं, चंदन की मूल नहीं रहते संत। तुका मणे गुण चंदनाचे अंगी, तैसे तुम भी जगी संत जना। जैसे चंदन में गुण होते हैं वैसे संत में, महात्मा में, भक्त में गुण होते हैं। क्या गुण है उसमें चंदन में? कबीरा गुण चंदन माही, तीन बसत हैं खास। तीन गुण उसमें मुख्य हैं। कबीरा गुण चंदन माही, तीन बसत हैं खास। अतिथि को छाया शीतलता, छाया देता है, शीतलता देता है, और अंत देत सुवास, और आखिर में सुगंध देकर चला जाता है। ये उसका कारण है, क्योंकि करुणामय है, करुणामय है। छाया देता है, पंछी को छाया देता है। विषारी शर सांप जो होते हैं, जहरीले सांप होते हैं, उनको शीतलता देता है। सांप चंदन को लपेट कर सोते हैं क्योंकि चंदन में बड़ी शीतलता है, वो उनको शीतलता प्रदान करता है। जहरीले सांप हैं लेकिन उनको शीतलता देता है, क्योंकि चंदन का गुण है दूसरों को शीतल करना। और अगर उसे कोई काटता है, नष्ट करता है, उसको मिटा देता है, जला देता है, तो उसको खुशबू देने लग जाता है। कबीरा गुण चंदन माही, तीन बसत है खास। अतिथि को छाया शीतलता, और अंत देत सुवास। ऐसे महात्मा करुणामय होते हैं, और ये करुणा उनकी जो है, यही कारण है कि वे मन का दरवाजा खोल लेते हैं। मन में करुणा निर्माण करो, मन का दरवाजा खुल जाएगा, अपने आप खुल जाता है दरवाजा। जिसमें करुणा आ गई उसका दरवाजा, जो द्वार है मन का, वो खुल ही जाएगा। ज्ञानेश्वर महाराज करुणामय है, करुणामय है, और उनकी करुणा इतनी है कि मिलने के बाद, आशीष देने के बाद, भगवान ने कह दिया उन्हें कि ज्ञानेश्वर तुमने जो मांगा है वह दे दिया गया। एथमणे श्री विश्वेश्वराव हा होईल दान पसाओ। तब ज्ञानेश्वर महाराज को सुख निर्माण हुआ। येणे वरे ज्ञानदेव सुखिया झाला, येणे वरे ज्ञानदेव सुखिया झाला। अर्थात सिर्फ बातों में नहीं खुशी है, क्रियात्मक खुशी है ज्ञानेश्वर महाराज को। ज्ञानेश्वर महाराज जो सुखी हुए हैं वे क्रियात्मक सुखी हुए हैं, पाने के बाद सुखी हुए हैं। हम तो बिना पाए सुखी हो गए ऐसा समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमने पा लिया, पाया कुछ नहीं, और कहते हैं कि हमने पा लिया और हम सुखी हो गए। नहीं, ऐसा नहीं। बातों में कोई सुखी नहीं होता, बातों से कोई सुखी नहीं है। क्रियात्मक सुख है, क्रियात्मक सुख है। अगर कोई प्रत्यक्ष ये आचरण करता है तो सुखी होगा, सिर्फ कहता रहेगा तो नहीं। कहता तो सब कोई मिला, कहता मिला नहीं कोई। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कोई। एक दृष्टांत कहता हूं, छोटा सा दृष्टांत है। एक गरीब व्यक्ति था, बहुत गरीब। वो गरीब व्यक्ति अपने दुख के कारण एक महात्मा के पास गया। महात्मा से कहा कि प्रभु जी, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कोई भी साधन नहीं है, मुझे कुछ ऐसा मार्ग बतलाओ कि मैं सुखी हो जाऊं। तब उस साधु ने कहा कि ठीक है, अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो ये शंख ले जाओ, ये शंख ले जाओ। उसने कहा शंख से क्या होगा?
साधु महात्मा ने कहा कि शंख से जो मांगोगे वह मिल जाएगा। ये क्रियात्मक शंख है। ये शंख जो है जैसा बोलता है वैसा चलता है, जैसा बोलता है वैसा करता भी है। जैसा बोले तैसा चाले, त्याची वंदावे पावले, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा। जैसा बोलता है वैसा ही आचरण करता है। ठीक है, शंख लेकर गया। शंख से कहा कि हे भाई शंख, अब मुझे यहां से घर लौटने के लिए किराए के लिए पैसे चाहिए, कुछ पैसे होंगे तो दे दो। शंख ने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारे किराए के लिए जो पैसे हैं मुझसे ले लो। और वहीं पर किराए के पैसे मिल गए। उसने कहा कि ठीक है, जो भी चीज मांगे शंख से मिल जाती, क्योंकि शंख सिर्फ बोलता नहीं था, क्रियात्मक था, करने वाला शंख था, क्रियात्मक शंख था। रास्ते में बहन का घर पड़ता था। अपनी बहन का घर उस व्यक्ति के सिस्टर का घर था। उसने सोचा कि चलो आज का दिन बहन के यहां मुकाम कर लेते हैं और फिर कल अपने घर चले जाएंगे। बहन ने कहा कि भाई तुम बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, घर के लिए कुछ खरीदारी भी कर ले जा रहे हो, तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? उसने कहा कि देखो, एक महात्मा के पास गया, उस महात्मा ने मुझे एक शंख दिया। उस शंख से मैं जो भी मांगता हूं, भोजन मांगो, पैसा मांगो, कपड़े मांगो, धन मांगो, दौलत मांगो, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ देता है। ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया में आश्वासन दिया जाता है, किया कुछ नहीं जाता। हर कोई कहते हैं कि मैं देखूंगा। अब हमें देखना है इस भारत की अस्मिता के लिए और भारत के जनता के लिए। अब हमें देखना है, भारत की गरीबी को हटाना है। अब हमें देखना है। बस आश्वासन देते हैं। पूरे किसानों को बिजली फ्री दी जाएगी, बच्चों को किताबें मुफ्त मिलेंगी, कन्या विद्यार्थी जो होंगी, विद्यार्थिनियां, उनके लिए एडमिशन फी नहीं होगी। फिर कॉलेज में क्यों लेते हैं 5-5 लाख रुपए एडमिशन फी कन्या के लिए, लेडीज से। महिलाओं को आरक्षण रहेगा, लेकिन उसी सीट पे अगर कोई मंत्री बैठा हो और एक महिला कहेगी कि बाबा जी ये महिलाओं की आरक्षित सीट है, मुझे बैठने दो, तो वो कहेगा कि अरे हट, पहले मैं बैठा हूं। भाषण बड़ा अच्छा दे देता है। विकलांगों के लिए डिब्बा रहता है, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए, वहां अच्छे लोग सफर करते हैं। आश्चर्य वाली बात है। बच्चों का अच्छा चावल ये लोग खा जाते हैं, और जो गला हुआ सड़ा हुआ 2 रुपए किलो का 1 रुपए किलो का वेस्टेज मटेरियल जो होता है चावल का, वो बच्चों को खिलाया जाता है। कभी कभी उसमें सांप भी होते हैं। पोषक आहार बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे मर भी जाए तो पोषक आहार है, पोषक आहार है। अभी अभी तो बड़ी चर्चा चल रही है गवर्नमेंट की, हमारे महाराष्ट्र के, ऐसी चर्चा चली है कि बच्चों को आहार में सुबह सुबह जो जाएंगे उनके लिए पोहा दिया जाएगा और साथ में एक उबला हुआ अंडा दिया जाएगा। लेकिन वो सड़ेल अंडे का जो दिमाग है उस मंत्री का, उसे ये मालूम नहीं कि अंडा खाने से कैंसर होता है। क्या बच्चों को कैंसर करवाओगे? अंडा, मछली और मांस खाने से, ज्यादा नमक खाने से कैंसर की बीमारी होती है। क्या बच्चों को कैंसर के बीमार बनाओगे और पोषक आहार कहते हो? ये बात है। ये सब झूठे आश्वासन हैं। बहन कहती कि नहीं, मैं नहीं मानती कि शंख जो कहता है वो देगा। हाँ बहन, ये ऐसा है, ये कहता है वैसा ही देता है। 1 रुपए के बीच में 1 रुपए से लेकर 2 रुपए तक झुमका भाकर दी है इसने। ये कहता है वैसा ही करता है। भले देश का दिवाला निकल जाए, 0 बजट में महाराष्ट्र में चला जाएगा, भले नॉट 0 में चला जाए, डबल 0 हो जाए,
ट्रिपल जीरो हो जाए, स्क्वायर जीरो हो जाए, फिफ्थ जीरो हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम बोलते हैं वैसा करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, कुछ भी करते हैं। बहन ने कहा कि नहीं भाई, ये शंख मुझे नहीं लगता कि देगा। उसने कहा मांग कर देखो, क्या मांगना चाहते हो मांगो, हमें नौकरी दे दो, मिल जाएगी। महाराष्ट्र के 8 लाख लोगों को रोजगार देंगे। पहले रोजगार कम करो, अतिरिक्त कर्मचारियों को हटा दो। जो लोग बेचारे कर्मचारी हैं उनको पहले कंपलसरी रिटायरमेंट सीआरएस में लेके जाओ, कंपलसरी के अंदर वीआरएस में भेज दो, फिर 8 लाख लोगों को हम काम देंगे। पहले जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनको घर भेज दो, उसके बाद उनको अतिरिक्त कह दो, उसके बाद फिर 8 लाख लोगों को हम काम देंगे। क्यों नहीं मिलेगा काम? काम मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, बिल्कुल काम मिलेगा। पहले हम सब अतिरिक्त हैं, उनको कम कर देंगे। ये गवर्नमेंट की पॉलिसियां हैं। जैसा बोलते हैं वैसा कर नहीं सकते। यही बात है। यही कारण है। बहन ने कहा कि भाई मैं शंख पर विश्वास कैसे कर लूं? उसने कहा कि मांग कर तो देखो, मांग कर तो देखो। हाँ, तो फिर अब मांग ही लेना चाहिए। बंबई की बाढ़ में बहुत लोग बह गए। हर आदमी को 1 लाख रुपए मुआवजा देना और उसके मकान के अंदर जो जो भी नुकसान हुए हैं उसके लिए उसे कंपेंसेशन देना, भरपाई देना, ऐसा गवर्नमेंट का विचार चल रहा है। 1400 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से मंगाए हुए हैं, कर्मचारियों के पेमेंट काटे हैं, और फिर पूछो मत, समय आएगा तब मिल जाएगा। ऐसा करते करते मेरे ख्याल से अगले साल की बाढ़ भी आ जाएगी। अगले साल की बाढ़ आ जाएगी। तब तक ये जो पहले मांगने वाले हैं वे मर जाएंगे, फिर दूसरे जो बचे हुए हैं उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। हमें देखना है। फिर 2800 करोड़ की मांग की जाएगी, उन्हें भी नहीं दिया जाएगा। फिर 4200 करोड़ की 4200 करोड़ की मांग की जाएगी। ऐसा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। 5 साल पूरे हो जाएंगे, तब कहेंगे कि देखो अब तक सरकार ने जो नहीं किया है वो हम करके दिखाएंगे। अब तो इसके बाद हमारा यही नारा है, जो बाढ़ में बह गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उन्हें हम कंपेंसेशन देने के लिए इस इलेक्शन में जीत कर आते ही आप सबको मुआवजा दिया जाएगा। और जब जीत के आ जाएंगे तो कहेंगे कि अभी तिजोरी में ठन ठन गोपाल है, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं। बहन ने कहा भैया ये शंख मुझे विश्वास का नहीं लगता। हर शंख ऐसे ही बोलता है, हर चौराहे पे भाषण देता है शंख। इन शंखों के बड़े बड़े नाम हैं, कोई भाजपा शंख है, कोई कांग्रेस शंख है, कोई कम्युनिस्ट शंख है, कोई समाजवादी है ना, बहुत से हैं, कोई राष्ट्रवादी है। बड़े बड़े शंख बजते हैं और बज बज कर खाली हाथ लोग रह जाते हैं। ये बात है। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पांचजन्यम ऋषि केशो देवदत्तम धनंजय, उन्होंने भी शंख बजाए थे लेकिन युद्ध करके बताया।
थोते शंख नहीं बजाए अर्जुन ने, कृष्ण ने, भीम ने, नकुल सहदेव ने थोते शंख नहीं बजाए, उन्होंने युद्ध करके दिखाया। और ये सब थोते शंख है। भाई मेरे, मैं इस शंख पर विश्वास कैसे कर लूं? क्योंकि मैंने आज तक तो जितने भी शंख हैं वे सब थोते देखे हैं। सच्चा शंख मुझे कभी नहीं मिला, सच्चा शंख नहीं मिला। और क्या ऐसा शंख भी है दुनिया में जो जैसा कहता है वैसा करके दिखाएगा? है कोई शंख ऐसा दुनिया में? 1964-65 में था, 64-65 में था, लाल बहादुर शास्त्री नाम का शंख था, जिसने जैसा कहा वैसा करके भी दिखाया। जैसा कहा था वैसा ही करके दिखाया। बहन पूछती है, क्या भाई ऐसा भी शंख है दुनिया में? भाई ने कहा कि तुम्हें यकीन नहीं होता, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं। मेरे पास जो शंख है वो शंख जैसा बोलता है वैसा ही करता है, और ये करने वाला शंख है, बोलने वाला नहीं है सिर्फ।